पास्टर जोएल, आज की पॉडकास्ट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी और आनंद की बात है कि आपके साथ मैं पॉडकास्ट में शामिल हो पा रहा हूँ। हम्म, तो बस अब आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या काम करते हैं? मैं भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर इलाहाबाद से हूँ और इस शहर की ख़ास बात यह है कि ये संगम नगरी कहलाती है और हर साल करोड़ों लोग आके शरणार्थी उसमें डुबकी लेते हैं पवित्र गंगा में। और साथ में हमारे शहर ने इंडिया को 7 प्रधानमंत्री दिए हैं और जो मशहूर एक्टर इंडिया के अमिताभ बच्चन हैं वो भी हमारे शहर से हैं। और मैं स्वयं में एक एजुकेटर हूँ और साथ में प्रभु की सेवकाई करता हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के साथ। बस अब पहले जब कुछ साल पहले डिप्रेशन के लफ्ज़ से बहुत लोग वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन आज पता चल रहा है कि डिप्रेशन हर एक घर की एक कहानी है। तो आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जो पूरे जीवन को और साथ में आपकी आत्मा को, प्राण को, भावनाओं को ये असर करती है और एकदम इसको पैरालाइज़ कर देती है। आप अंदर से कमज़ोर और खोखला महसूस करते हैं और आपकी जितनी भी आशा है वो जाती रहती है, अर्थात आप निराशा के सागर में दिन प्रतिदिन उसकी गहराई में डूबते जाते हैं। हम्म, तो हमने जो लोग डिप्रेशन में हैं वो देखा है कि नाउमीदी उनके अंदर जो काफ़ी पाई जाती है। तो अ, और क्या आप क्या देखते हैं कि एक डिप्रेशन के मरीज़ जो है, एक जो पेशेंट्स है, वो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, वो क्या उसके अंदर की हालत कैसे होती है? जी, मैं आपको इसको अपने तजुर्बे से बताता हूँ कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मेरे शरीर में एक कंपन होती थी, कमज़ोरी महसूस होती थी, अंदर से खोखलापन और बहुत ज़्यादा थकान। हम्म। मैं जितना भी पौष्टिक चीज़ें ले लूँ फिर भी मेरे शरीर में से थकान और कमज़ोरी नहीं जाती थी। मेरा चलना मुश्किल हो गया था। मैं 8 महीने स्कूल भी नहीं जा पाया था और सबसे ज़्यादा ये कि चिंता दिमाग में भरी रहती थी हम्म। और दिमाग में इतने नकारात्मक विचार आते थे कि उससे मानसिक थकान हो जाती थी और हमेशा एक बेचैनी आत्मा में और दिमाग में बनी रहती थी। बिल्कुल। मैं ख़ुद भी डिप्रेशन के दौर में से गुज़रा हूँ, और अगर मैं अपने बारे में सोचूं तो किसी से बात करना वो अच्छा नहीं लगता। तो और जब हम देखते हैं कि मौसम और टेस्ट ये कुछ भी हमें वो मज़ा नहीं देता ज़िंदगी का। तो आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन जो है वो किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है? डिप्रेशन में जैसे आपने बताया, पहली चीज़ तो अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, वो किसी से मिलना नहीं चाहता है। और इसमें जो कारण है वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से किसी बात को लेकर संघर्ष कर रहा है और जब उसकी वो मनोकामना पूरी नहीं होती तो वो टूटने लगता है, या कोई अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाए जैसे किसी प्रिय की या अजीज़ की मृत्यु हो जाए, या अगर वो नौकरी कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है एकदम से उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, या जिस मुकाम पे जाने की कोशिश कर रहा है उसमें सालों लग गए हैं, वर्षों लग गए हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ये होता अंदर से ये कि मनुष्य एकदम टूट जाता, उसकी हिम्मत अंदर से कम हो जाती, हिम्मत हार जाता है। जैसे आपने अर्ज़ किया कि किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए, तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये स्टोरी हमारे चर्च में भी है। एक बहन जो है हमारी कलीसिया के अंदर, उनकी बहन की डेथ हुई और वो सदमा उन्होंने इतना ज़्यादा ले लिया कि वो डिप्रेशन में चली गई। तो आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं उनके साथ हमें किस तरह का बिहेव करना चाहिए? डिप्रेशन के मरीज़ के साथ अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें बहुत ही सब्र रखना होगा, क्योंकि उनकी बातें
बाज करके लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से जो महसूस कर रहे होते हैं वो अंधकार होता है, बेचैनी होती है, टूटापन होता है, और वो सारी बातें सबको समझा नहीं पाते। तो कई बार बाहरी लोगों को ये लगता है कि शरीर और से तो ये ठीक है, खाना भी खा रहा है, चल भी रहा है, तो ये हो सकता है कोई दिखावा कर रहा है या मक्कारी कर रहा है, ये ज़्यादातर होता है। तो ऐसा हमें नहीं समझना है, और साथ में हमें ऐसी व्यक्ति के साथ बहुत काइंड होना है। ज- तो बाज या थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा नहीं करना है, और इसमें समय लगता है, इसलिए हमें उस व्यक्ति को समझना होगा, और साथ में एनकरेजमेंट, हौसला दिलाना बहुत ज़रूरी होता है, और उनको ये बताना कि हम तुम्हारे साथ हैं। और कई बार ऐसा व्यक्ति जब अकेलापन महसूस करता है तो उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके पास बैठ जाएं, तो उसको ये लगता है, जो इनसिक्योरिटी आ जाती है उसे ये लगता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ है, और ये उसको अंदर से हिम्मत देती है कि मैं इस लड़ाई को लड़ सकता हूँ और जीत सकता हूँ। अच्छा, जब आप डिप्रेशन में थे और आपको ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपके साथ अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं? जी हाँ, जो लोग नहीं समझते थे वो तमाम तरह की बातें बोलते थे, और मेरी जो मम्मी थी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सहारा दिया, और ख़ासतौर से मेरी मम्मी, और जिनसे तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मेरा उनसे बहुत लगाव था, वो मुझे बहुत समझती थी। और मेरे पिताजी रिटायर भी हो गए थे, और वो भी ये कहते थे, बेटा कोई बात नहीं। सो घर वाले समझते थे, और मैं नौकरी पे भी 8 महीने नहीं जा पाया। मैं उतने समय पढ़ा रहा था, नौकरी कर रहा था, लेकिन बाहर वाले तमाम तरह की बातें बोलते थे जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, कि इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ गई है, ये इतना रूहानी हो गया है कि खुदा से मुंह दर मुंह बात करता है, इसलिए इसका दिमाग खसक गया है, और ये मक्कारी कर रहा है, इसलिए ये नौकरी पर नहीं जाना चाहता है, और इस तरह की तमाम बातें किया और करते कभी थे। कभी लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये बड़ा पापी हो गया है कि इसका दिमाग फिर गया है। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि रास्तबाज होते हैं, और वो अच्छे इरादे से वो तुरंत आपको एक सलूशन देना चाहते हैं कि ये कर लो तो ठीक हो जाओगे, वो कर लो तो ठीक हो जाओ, और कई बार ये भी बताते हैं कि तुमने शायद पाप हो किया होगा, तुम तौबा में चले जाओ, और ये खुदा का जो कहर है तुम पर नाजिर हो रहा है, इसलिए अपने अंदर झांको। वैसे ही एक व्यक्ति टूटा हुआ है, और उसके ऊपर जब हम दोष वाली बातें लगाते हैं तो वो और भी ज़्यादा बोझ से दब जाता है। सही बात है। क्या बाइबल में भी हमें ऐसे किरदार नज़र आते हैं जो डिप्रेशन से गुजरे हैं? बाइबल के किरदारों में से मैं आपको कुछ लोगों का उदाहरण देना चाहूँगा। अय्यूब का सब कुछ ख़त्म हो गया था, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके शरीर में फपोले निकल आए थे, और खुदा के नज़र में बहुत रासबास था। लेकिन जब वो इस तकलीफ़ में से जा रहा था तो एक तरह का डिप्रेशन उसके ऊपर भी आ गया, और अय्यूब, जोब जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, 3 बाब की 1 आयत में कहता है, धिक्कार है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। और फिर वो कहता, मैं पैदा ही क्यों हुआ। उसके अलावा हम देखते हैं एलिया के जीवन में कि एलिया जो है वो एक जगह जाके छिप जाता है झाऊ के पेड़ के नीचे, और वहाँ पे खुदा से कहता है कि खुदा तो मुझे मौत दे दे। ये प्रभु का इतना बड़ा दास है जिसने एक बार दुआ की और आसमान से आग आ गई। सेम चीज़ योना नबी के साथ हुई, वो भी एक पेड़ के नीचे बैठ गया है और खुदा से कह रहा है मेरे लिए अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि मूसा जो खुदा के इतने बड़ी नबी हुए, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम देखे और किए खुदा की ताकत से, खुदा से कहते हैं ये अच्छा होगा मेरे लिए कि तू मेरे जान एकदम से ले ले। तो ये लोग जो खुदा के लोग हैं ये भी डिप्रेशन में से होके गए हैं, और डिप्रेशन किसी के पास भी आ सकता है। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि दाऊद एक बड़ा फतेहमंद शख्स रहा। खुदा ने कहा कि मुझे मेरी मर्जी का बंदा मिल गया है, लेकिन हम उसकी ज़िंदगी में भी डिप्रेशन को देखते हैं। और जब ज़बूरों में पढ़ते हैं तो वो इस तरह के ज़बूर लिख रहा है कि मेरी जान मेरे अंदर बेताब है, और वो बड़े दुख और करब की हालत बयान करता है।
तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन में कोई भी शख्स आ सकता है। डिप्रेशन में कोई भी पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, पोजीशन रखने वाला हो, और स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई भी इसमें इफेक्टेड हो सकता है इस बात से। सो हमें इसके बारे में सीखना है और हमें सचेत रहना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें कोई एज फैक्ट होता है कि जब हम 40 से अबव हो जाते हैं या 50 में चले जाते हैं तो तब डिप्रेशन होता है, कि ये किसी भी एज में हो सकता है? ये मर्दों में ज़्यादा है या औरतों में ज़्यादा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे डिप्रेशन हुआ तो मैं 28 साल का था, और मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो रिटायर हो गई थी, वो लगभग 70 साल की थी, उनको भी डिप्रेशन हुआ। अभी कुछ दिन पहले या कुछ वर्षों पहले हमारे रिश्तेदार में एक बच्चा 11 साल का, और उसको इतना डिप्रेशन था कि वो 11 साल के 11 बच्चे? साल का बच्चा, कि वो 2-2 3-3 घंटे बगैर रुके नॉन स्टॉप रोता रहता था। सो मैंने प्रभु के दासों को भी देखा है, और जवान एक बहन थी हमारे मोहल्ले में जो अब नहीं रही, वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की खिलाड़ी थी, उनको भी डिप्रेशन हो गया। मेरे एक दोस्त को डिप्रेशन हो गया जो इस दुनिया में नहीं है। सो डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और किसी वक्त भी हो सकता है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जब डिप्रेशन होता है, इसमें ये भी है कि इंसान अंदर कुछ खालीपन महसूस कर रहा है। जब वो बिल्कुल अंदर से खाली होता जाता है तो वो डिप्रेशन की सूरत को महसूस करता है, और वो खालीपन क्यों उसकी ज़िंदगी में आता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक खालीपन, अकेलापन, और ख़ास तौर से अंदर से कोई ताकत महसूस ना करना। आप बेबस और असहाय महसूस करते हैं, और आपकी दिक्कत तब बढ़ जाती है जब लोग आपको समझते नहीं हैं, और ये सिलसिला और ये दौर ऐसा लगता है कि ये चलता ही जाएगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। और जब आप ऐसे दौर से जाते हैं तो परिस्थिति सबसे खराब तब हो जाती है जब आप ऐसे मुकाम पे आ जाते हैं और आप कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, और एक होपलेसनेस आपके अंदर आ जाती है। वो बहुत खराब स्थिति होती है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 2 साल मैंने सफ़र किया, और मुझे रोज़ ऐसा लगता था कि शायद कल मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन जब नहीं हो पाता था तो ये नाउमीदी और होपलेसनेस वाली सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो आप जब इस दौर में थे तो उस दौर से कैसे निपटे आप? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं न्यूरोसर्जन पास गया, न्यूरो फिजिशियन के पास गया, फिजिशियन के पास गया, तमाम डॉक्टरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास गया, और जितनों के पास भी मैं जाता था वो यही कहते थे चिंता मत करो। सो इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी, क्योंकि खुदा के कलाम में, पाक बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। सो मुझे बड़ी हिम्मत मिलती थी। लेकिन और जब लोग काउंसलिंग करते थे, इसमें काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ख़ासतौर से कोई मैच्योर्ड विश्वासी या मैच्योर्ड बुद्धिमान व्यक्ति आपकी काउंसलिंग करे, आपकी हौसला अफजाई करे, तो बड़ी हिम्मत और ताकत आती है। यानी इसमें हम कह सकते हैं उन लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं जो जिनके आसपास में, पड़ोस में डिप्रेशन के मरीज़ हैं, कि वो काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग में उनकी हौसला अफजाई करें, हौसला दें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप उम्मीद रखें। जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें धीरज के साथ उस व्यक्ति के साथ पेश आना है, कंडेम नहीं करना है, दोष नहीं लगाना है, और आप जैसा कह रहे हैं काउंसलिंग करनी है, और डॉक्टर पास भी जाना है, क्योंकि डॉक्टर और काउंसलिंग और घर वालों का सपोर्ट वो ये बहुत मदद करता है। इससे पूरी चंगाई नहीं आती है, लेकिन ये मदद करता है और हमें आगे बढ़ने में ये सहायता करता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन्स भी देते हैं। आपका क्या ख्याल है, मेडिसिन किस हद तक डिप्रेशन का
का हल हैं, या ये मदद करती भी हैं या नहीं करती? डिप्रेशन में दवाइयाँ एक हद तक मदद करती हैं। जैसे आपके नसों को ये ढीला करेंगी, सुन्न करेंगी, आपको नींद आ जाएगी, दिमाग में आराम मिलेगा, लेकिन ये बहुत दूर तक जाके आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि पहले तो आप डिप्रेशन के लिए और आराम के लिए और नींद के लिए दवाई खाते हैं, फिर आप इन दवाइयों पर ही निर्भर हो जाते हैं। सो ये एक बैसाखी का काम करती हैं, लेकिन चंगाई और छुटकारा तो परमेश्वर की ओर से ही, खुदा की ओर से ही आता है। वाह! मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा भी हुआ, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं खुद डिप्रेशन से गुजरा हूँ। तो कभी कभी जब दवाइयाँ असर नहीं करने लगी थी, तो वो उसका रिएक्ट मुझ पर हो गया और मुझे पैनिक अटैक आने लगे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ मेडिसिन्स की वजह से, या उसकी वजह कुछ और थी? जी, मेडिसिन मैं लेता था और एक समय ये भी आ गया था कि मैं दवाई लेने के बाद भी और डबल डोज लेने के बाद भी मैं रात भर कुर्सी पे बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी। और जब बुरे बुरे ख्यालात आते थे और इतने ज़्यादा नकारात्मक या नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मैं उससे लड़ नहीं पाता था, तो मेरे दिल में एक घबराहट सी शुरू हो जाती थी। मुझे याद है, मैं इंडिया में कानपुर शहर में गया था जनवरी 1996 में, और मैं अपने भाई के घर में था, मेरी मदर साथ में थी, और अचानक मेरे दिल में घबराहट होने लगी। और उतने समय मेरी मदर फैमिली डॉक्टर पास ले गए। आप यकीन करिए, 2-3 रिश्तेदार मेरा काम छोड़ के आ गए, अपने वो काम पे गए हुए थे, और डॉक्टर क्लिनिक में डॉक्टर भी खुद घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगाए, ड्रिप लगाई, और कम से कम 2-3 घंटे के बाद तब मुझे थोड़ा आराम मिला। तो मुझे भी पैनिक अटैक हुआ, और दवाइयों से 100% रिलीफ नहीं हुआ। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, जब ये नेगेटिव ख्याल आते हैं और उसका एक लूप सा चल जाता है, वो हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं या उन ख्यालात से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हम फतह ही नहीं पाते, और जितना ख्याल से हम निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही वो ज़्यादा आता है। तो ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं कि क्या किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम आत्मिक बातों को आत्मिक चीज़ों से ही लड़ सकते हैं। और खुदा कलाम में लिखा है कि हमारे हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, परंतु आत्मिक हैं। जो हमारे ख्यालात हैं वो दिखते नहीं हैं, और जो इब्लीस है उसको हम झूठ का पिता बोलते हैं, और वो हमारे जीवन को और मानसिक हालात को एकदम नरक की तरह बनाना चाहता है, और एक के बाद एक विचार डालता है, जिसके लिए इफ्सियों में लिखा है कि वो अपने जलते हुए तीर भेजता है। सो इसमें हमें परमेश्वर की शांति, जो चिंता जितनी हकीकी है उतना ही शांति भी हकीकी है, उस शांति की ज़रूरत महसूस होती है, और उसके लिए हमें यीशु मसीह का नाम लेना है, पाक कलाम पढ़ना है, और प्रभु से रोज़ दुआ करनी है। अगर हम लंबी भी दुआ नहीं कर सकते तो दिन में 3 या 4 बार छोटी छोटी दुआएं करें, क्योंकि दुआ से बड़ी शांति प्राप्त होती है। आमीन। तो जो मेडिसिन है या काउंसलिंग है, जो हम साइकाइट्रिक काउंसलिंग लेते हैं, ये टेम्परेरी है, ये जी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। जी तो प्रॉपर सोल्यूशन खुदावंद है। जी। अल्टीमेटली या फाइनली मैं कहूँ कि मुझे खुदा ने चंगाई दी है। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने इस्तेमाल की हैं, मेरे परिवार को इस्तेमाल किया, दुआ करने वालों को इस्तेमाल किया, और खुदा के कलाम से खुदा ने मुझे कुछ बातें बताई, दवाइयाँ और पौष्टिक आहार, आराम करना, काउंसलिंग। और खुदा के कलाम में लिखा रोमियो 8:28 में, खुदा सारी बातों को लेकर हमारे लिए हमारी भलाई उत्पन्न करता है। तो मेरा ये मानना है कि ये सब चीज़ें खुदा ने इस्तेमाल की, लेकिन छुटकारा और इसमें से जो मेरा निकलना हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ है। वाह! बस अब जब हम ये देखते हैं कि
दाऊद कहता है कि अच्छा है कि मुझ पे मुसीबत आई। हम कह सकते हैं कि अच्छा है, वो कहता है अच्छा है कि मुझ पर डिप्रेशन आया ताकि मैं खुदावंद की राहों को जान सकूं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि जब कभी खुदा ने चुनना होता है, जब हमें सीधे रास्ते पर लाना होता है, जब अपने बड़े काम लेने होते हैं, तो खुदा कभी खुद भी हमें डिप्रेशन के दौर से गुजारता है ताकि हम उसकी सही मर्जी को पूरा करें और उसके पसंद के मुताबिक उसके बच्चे बन सकें। देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड आया है, दाऊद का आपने जिक्र किया है, तो दाऊद कहता है कि इट वॉज गुड फॉर मी दैट आई वॉज अफ्लिक्टेड। ये मेरे लिए भला हुआ कि मैं दुखी हुआ। अब दुख हमारे जीवन में किसी भी तरीके से आ सकता है। किसी को चोट लग सकती है, किसी को 2 साल नौकरी नहीं मिल सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। तो मेरे जीवन में ये जो दुख आया, इससे मैंने इतना सीखा और मेरे अंदर परमेश्वर ने इतनी आत्मिक गहराई पैदा की जो मैं कई किताबों को पढ़ के भी नहीं सीख सकता था। और आज इससे भलाई ये हुई कि मैं लोगों को समझ सकता हूँ और डिप्रेशन पेशेंट्स की मैं नेचुरली काउंसलिंग कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे सिखाया है। और जब हम तकलीफ़ के दौर में से जाते हैं तो हम खुदा को और भी ज़्यादा पुकारते हैं और उसकी नज़दीकी में आते हैं। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन दिनों मैंने यीशु मसीह को जाना 1990 में और 1995 में 1995 में मैं बीमार पड़ा, उतने समय मैं बहुत अच्छा कर रहा था। हालांकि संघर्ष थे, तकलीफ़ें थी, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई था। और मैं कुछ बातों को यहाँ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर मैं गिरता नहीं तो मैं कुछ 1-2 डिसीजन ऐसे लेने जा रहा था, और जिसमें एक जिक्र मैं छोटा सा कर देता हूँ कि एक ऐसी लड़की से शादी मैं करने जा रहा था जो अच्छी और विश्वासी थी, लेकिन खुदा की मर्जी में नहीं थी। बाद में मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने मुझे तोड़ा ताकि वो मुझे बना सके और इस्तेमाल कर सके। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, गॉड यूजेस द मैन whom he bruises। वाह। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है जिनको वो तोड़ता है। उसने रोटी ली और तोड़ी और धन्यवाद करके चेलों को दी, और वो रोटी बढ़ती चली गई। प्रेज द लॉर्ड। आपने सही फरमाया। जब खुदा तोड़ता है किसी को तो वो अपनी मर्जी से उसको बनाना चाहता है। आप ये देखें कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो लॉ है। मैंने लॉ की स्टडी की, मैं वकील बनना चाहता था, उसी फील्ड में रहना चाहता था। लेकिन जब डिप्रेशन आया और मैं बिल्कुल टूट गया, तो जब खुदा ने बनाया तो उसने कहा कि यू आर माई सर्वेंट, तुम मेरे खादम हो, जाओ और कौमों में मेरे नाम की मुनादी करो। तो ये सही बात है, जब हम खुदावंद के हाथ में आते हैं तो वो अपनी मर्जी से हमें बनाना चाहता है, वो हमें बुरूज करता है ताकि अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बस अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो किस तरह से बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी हीलिंग की तरफ आ सकते हैं, बजाय कि हम दवाइयों का सहारा लें या साइकाइट्रेटिक काउंसलिंग की तरफ जाएं। आप क्या समझते हैं जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो क्या करें? डिप्रेशन के मरीज़ को सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि कोई भी दौर हो, चाहे खुशी का हो, चाहे दुख का हो, या चाहे गम का हो, हर एक चीज़ की शुरुआत है और हर एक चीज़ का अंत है। भले ही वो अपनी मजबूरी में, कमज़ोरी में कुछ ना कर पा रहे हो, लेकिन डिप्रेशन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हाँ, सही बात आपने कहा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ये मेरा डिप्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो नाउमीदी जब आती थी ना, तो फिर कभी कभी सुइसाइडल थॉट भी आते थे। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। तो पहले मैंने ये बताया कि हमें इस बात को दिल में ठान लेना है कि एक दिन ये तकलीफ़ भी मेरी ख़त्म हो जाएगी। आमीन। कैसे? ये परमेश्वर के हाथ में है, करने वाला वो है। दूसरी ज़रूरी बात जो मैं अपने जीवन से बताना चाहता हूँ, जिसका जिक्र आपने किया, मैंने विश्वासी होने के नाते ये ठान लिया था कि चाहे मुझे जितना ही भी दिन लग जाए ठीक होने में, या मैं कभी ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा,
लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, वाह। क्योंकि मेरे जानने में मैं 3 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। और अगर आप इसका आत्मिक दृष्टिकोण देखेंगे या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो डिप्रेशन तो कई कारण से भी हो सकता है, थोड़े समय के लिए भी हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, लेकिन हमारा एक विरोधी है, हमारी जान का एक दुश्मन है जो इब्लीस है, जिसको अंधकार का प्रभु भी बोलते हैं। और डिप्रेशन में अंधकार हमारे चारों तरफ छा जाता है, क्योंकि शैतान यह इब्लीस ये चाहता है कि हम नाउमीदी में जिए और उसके झूठ का सहारा लेके ये सोचे कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं है और हम जाके आत्महत्या कर लें। यानी ये इब्लीस का एक तीर है, एक उसका प्लान है, एक मंसूबा है कि मैं नेगेटिव ख्याल जो है वो इस बंदे की तरफ फेंकूं, और जब ये लड़ ना सके तो ये खुद ही अपने आप को ख़त्म कर ले, क्योंकि प्रभु ज़िंदगी और मौत का इख्तियार प्रभु के हाथ में है। तो ये इब्लीस की तरफ से एक एक हथकंडा है कि बंदा खुद ही अपनी जान ले ले। तो आप ये फरमा रहे हैं कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो हौसला रखें कि ये जो रात गम की आई है तो दिन का सवेरा भी अभी बाकी है। यस, जैसे लिखा हुआ हैगा कि डार्कनेस में या मॉर्निंग में टैरी फॉर सम टाइम बट जॉय कम्स विद द मॉर्निंग। वाह। हर रात की एक सुबह है, एंड एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परेशानी आए और खुदा रास्ता ना बनाए, क्योंकि मुझे ये लगता था रास्ता नहीं है, मुझे एकदम ये लगता था कि रास्ता नहीं है, मुझे ये भी नहीं मालूम रहता था कि मैं 1 घंटे के बाद क्या करूँगा। तब खुदा ने मेरे जीवन में एक ख्याल डाला कि रास्ता मैं हूँ। अगर रास्ता नहीं भी है तो मैं अगर खड़ा हो जाऊँगा आके तो रास्ता बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि आप डिप्रेशन से निकले कैसे? डिप्रेशन में निकलने से मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं डॉक्टर के पास जाता रहा, मेरे फैमिली का सपोर्ट रहा, और जो जॉब का प्रेशर था तो मेरे डैडी और मेरे माता जी ने ये बोल दिया था, बेटा जॉब की चिंता मत करो, जब ठीक हो जाना तब देखेंगे। और उतने समय जो हमारे प्रिंसिपल थे वो ये देखिए खुदा कैसे काम करता है, वो मेरा टर्मिनेशन लेटर बना रहे थे, क्योंकि कोई भी उनको ये नहीं बता पा रहा था और मैं भी कि मैं क्यों स्कूल नहीं जा रहा हूँ। और उन्होंने लेटर टाइप कराते कराते वो रुक गए और अपनी सेक्रेटरी से कहा, जो कि विश्वासी थी और मुझे जानती थी, कि इस जवान बच्चे को हो क्या गया है। और उन्होंने बहुत अच्छी तबीयत का एक लेटर लिखा कि आप बताइए कि आप कब आ सकते हैं। दवाइयाँ थी, परिवार का सपोर्ट था, और सबसे ज़्यादा मैं परमेश्वर का, खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि कलाम और दुआ मेरी ज़िंदगी से अलग नहीं हुई थी। वाह। और एक रात में जब मैं सो रहा था, 6-7 महीने बीत चुके थे, और मैं जिस खुदा के दास के साथ उस समय सेवा करता था, तो जब मैं कमरे में सो रहा था तो मेरे अंदर ख्याल आया कि कौन कहता है कि तुम दोबारा अपनी नौकरी नहीं कर पाओगे। और उतने समय मुझे वही ख्याल आया जो परमेश्वर ने आदम से कहा कि किसने कहा कि तुम नंगे हो। मुझे ये समझ में आ गया कि ये शैतान का झूठ है, और आने वाले, और उसको मैंने उठ के पेपर पे लिख दिया। और आप यकीन करिए कि 2 महीने तक मैं फिर भी स्कूल नहीं जा पाया, और मैंने पेपर फाड़ के फेंक दिया। मैंने सोचा ये मेरा ख्याल होगा, लेकिन खुदा जब कोई बात बोलता है तो उसे पूरा करता है। और कुछ ही दिनों बाद परमेश्वर की ताकत, उसकी चंगाई, उसके छुटकारे और उसके अनुग्रह से मैं स्कूल जाने पाया। वाह। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जब मुझे सुइसाइडल थॉट आते थे, मेरी हालत ये हो गई थी कि मुझे भूख लगना बंद हो गई और नींद आना बंद हो गई, और एक चीज़ थी कि अब मैं ख़त्म हो जाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को ये कह दिया था कि अब मेरा इंतज़ार ना करना, लेकिन उन्होंने कहा कि फैसल, खुदावंद आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावंद हमारे साथ है और वो आपको अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल करेगा। आप अपनी हिम्मत
ना तोड़ें। ये बात मुझे बड़ी तसल्ली दी और मैं चाहता हूँ आप मुझे बताइए वो कौन सा शख्स था जिसकी सपोर्ट सबसे ज़्यादा आपको महसूस हुई? मेरे जीवन में कई लोगों ने आके काउंसलिंग की और मेरे लिए दुआ की, लेकिन एक शख्स जो मेरे भाई के दोस्त हैं हुँ, और उनका नाम दीपक रैंसम है, उनको काउंसलिंग का गिफ्ट है। वाह! वो मेरी बातें 2-2 3-3 घंटा सुना करते थे और उसके बाद वो मुझे बताया करते थे खुदा के कलाम से और मुझे बड़ी हिम्मत दिया करते थे और यहाँ तक कि वो मुझे अपने घर में भी ले गए। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा और तब मैं थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ था, लेकिन मेरे सर में बहुत कभी-कभी दर्द भयानक हो जाता था। तो आप यकीन करिए उन्होंने मेरा सर भी दबाया और पैर भी दबाया है। तो जहाँ ऐसे लोग होंगे जो खुदा फरिश्ते बना के इस्तेमाल करता है, वहाँ उम्मीद है, मदद है और छुटकारा है। वाह! प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे ये बताइए कि ये डिप्रेशन ठीक होने के बाद दोबारा वापस भी आ सकता है? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे 8 महीना तो लगा ठीक होने में, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में मुझे 1.5 साल और लगा, या कुल मिला के हम 2 सवा 2 साल बोल सकते हैं। लेकिन जब मैं काफ़ी ठीक हो गया था तो फिर से न जाने क्यों 2 महीने मेरे दिमाग में वही सारी विचार हुँ, आने लगे, मुझे पसीने आने लगे, मुझे रात की नींद जाने लगी। हालाँकि उस समय भी मैं दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान तो दोबारा शायद आक्रमण करता है, हुँ, लेकिन परमेश्वर बचाता है। जो दोबारा ये मेरे साथ घटना घटी या यूँ कहें दोबारा डिप्रेशन आया, तो बहुत समय तक नहीं रहा, क्योंकि मुझे खुदा कुछ बातों में मजबूत कर चुका था। हुँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें ये भी है कि हम संगति रखें, वाह! खुदा के लोगों की संगति रखें, हुँ, क्योंकि जहाँ खुदा के लोगों की संगति है वहाँ पे पाक रूह की उपस्थिति है और पाक रूह हमें अंदर से भरता है और मजबूत करता है। आमीन। जैसे दाऊद कहता है कि खुदा मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। तो जब हम एक दफ़ा डिप्रेशन से गुज़र जाते हैं और जब ये बात पता हो कि डिप्रेशन दोबारा लौट के आ सकता है, तो फिर हम लड़ना सीख जाते हैं सीख उससे। जाते हैं, फिर बिल्कुल। हम डिप्रेशन से डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं और फिर फ़तह पा जाते हैं। और हमें पता है हमारी लड़ाई हम खुद नहीं लड़ सकते, हम सारी बातें प्रभु के हाथ में देते हैं जो हमारी लड़ाई लड़ता है। मुझे याद है कि जब भी मेरे डिप्रेशन के बाद कभी कोई नेगेटिव ख्याल मुझे तंग करने आता, तो मैं उसे पकड़ कर बांध कर उस तीर को तोड़कर प्रभु के पाँव में रख देता और कहता, खुदावंद मैं इस ख्याल से खुद नहीं लड़ सकता, तू ही लड़। जी, और इसका आपने जो बोला ये एकदम पाक कलाम में है। और पौलुस कहता है कि अंग्रेजी में कहता है, एंड वी टेक एवरी थॉट कैप्टिव एंड मेक इट ओबीडिएंट टू जीसस क्राइस्ट। हम हर एक उस विचार को जो खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं और हमें परेशान करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से उन विचारों का खंडन करते हैं। और विचारों का खंडन कैसे करते हैं? अगर कोई विचार आता कि तुम ठीक नहीं हो सकते हो, तो हमें कहना है यीशु मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमें मुंह से बोलकर परमेश्वर के कलाम को, शैतान को हराना है। जैसे यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास के बाद शैतान का बोल बोलकर खुदा के कलाम से सामना किया और उसको उस आजमाइश से वो पर जयवंत हो पाए। वाह! प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर मैं अपने डिप्रेशन की स्टोरी को देखूं, तो मैंने मेडिसिन्स बार-बार मेडिसिन बदली, काउंसलिंग जो है वो रेगुलरली ली, लेकिन मुझे जो बचाने वाला था, पास्टर्स भी मेरे लिए दुआएं करते रहे, लेकिन मैं अगर एक हद तक देखूं तो वो मुझे वक्ती फ़ायदा देते थे। लेकिन जब मैं हकीकत में देखूं कि मुझे किसने शिफा दी, तो वो यीशु है। जब हम मत्ती 11 की 28 पढ़ते हैं और 29, तो वहाँ पर लिखा है, यीशु कहता है, थके मांदो और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी तो मुझे आराम मिला। आप इस हवाले से क्या फरमाना चाहते हैं? क्या यीशु ही हल है या हम और भी
वसाइल को इस्तेमाल करें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब मैं बीमार था तो मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया जो कि गैर कौम का था, और उसने बोला कि अपना मुझे डिटेल दे दो, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो और तमाम इस तरह की चीज़ें दे दो, तो मैं किसी को दिखवाऊंगा, चाहे कोई बाबा हो या जिसको भी। तो क्योंकि तब तक मैंने खुदा को जान लिया था, मेरा नया जन्म हुआ था, मैं विश्वासी हो गया, तो मैंने उससे कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, चाहे रास्ता दिखे या ना दिखे, ये हमारी आजमाइश हो सकती है, लेकिन हमें यीशु मसीह को पकड़े रहना और उसी के चरणों में रहना है, क्योंकि रास्ता वही बनाता है, छुटकारा वही देता है। जब मैं बहुत ही भयानक डिप्रेशन में था, तो जैसे आपको खुदा ने कलाम दिया मत्ती 11:28 और 29 से, मुझे भी ज़बूर 118 की 17वीं आयत से खुदा ने मुझसे बात की। वहाँ लिखा था, मैं न मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा वाह! और खुदा के कामों की चर्चा करूंगा। और जब ये कलाम मेरे पास आया तो मैंने इसको पढ़ के रख दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन ये कलाम मुझसे बात करता गया, और मुझे डिप्रेशन 31 साल पहले हुआ था और आज 31 साल हो गए हैं। परमेश्वर ने मुझे ज़िंदा रखा है, और उसने एक और वायदा दिया, ज़बूर 91 की आखिरी लाइन, कि मैं तुझे लंबी उम्र से तृप्त करूँगा। तो खुदा का शुक्र करते हैं, शैतान परास्त हुआ, उसका झूठ सामने आया, और खुदा की सच्चाई और हकीकत आज भी हमारे और आपके जीवन में काम कर रही हैं। हम और आप जीवित हैं और खुदा के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। आमीन। पास्टर जी, अगर मैं एक बात देखूं तो मैंने बड़े खुदा के खादमों की गवाहियां सुनी हैं, तो वो ऑलमोस्ट उनमें से ज़्यादातर डिप्रेशन में से गुजरे होते हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि डिप्रेशन कभी कभी हमारे लिए एक बुलाहट की भी वजह बनता है, हमारी कॉलिंग भी इसकी वजह से हो सकती है? देखिए, ज़बूर 23 में दाऊद शुरू करता है कि वो मुझे अच्छी अच्छी चारागाह में बैठाता है और सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता तो कहता है, चाहे मैं मौत की वादी से भी होकर जाऊं तो भी कोई नुकसान से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वाह! ये दाऊद लिख रहा है। वो आगे ये भी लिख रहा है कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरे सर पर तेल मलता है, उसकी करुणा और उसकी दया का मुकुट मेरे सर पर है। लेकिन वो भी मौत की वादी से गया, और लिखा है मैं होकर जाऊं, वहाँ रुका नहीं है, वो जा रहा है। सो मौत की वादियाँ, अंधकार के दौर हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस जीवन में किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो पूरे समय खुश रहे, और उसके लिए ये भी मुमकिन नहीं कि पूरे समय दुखी रहे। जिस तरह जीवन में धूप और छाँव है, अच्छाई और बुराई है, और ज्योति और अंधकार है, उसी तरह जो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में दुख और सुख साथ में चलते हैं। और कई बार दुखों में, जैसे हमने पहले कहा, हमने चर्चा की, दुखों में हम परमेश्वर को पहले से ज़्यादा जान पाते, क्योंकि हम उसको खोजते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। जी। हम जितना अपने दुखों में परमेश्वर को खोजते हैं, उतने सुख में नहीं खोजते हैं। और किसी एक प्रभु के दास ने बोला कि इफ़ यू वांट टू सीक गॉड, यू कैन सीक हिम, बिकॉज गॉड लिव्स इन द मिडस्ट ऑफ ट्रबल्स। परमेश्वर या खुदा दुखों के बीच में आपसे मुलाकात करता है। तो इसका मतलब है कि डिप्रेशन में अगर हम खुदावंद को ढूंढने के लिए निकलें तो वही जो तलाश है वो हमारी कॉलिंग बन के हमारे सामने आ जाती है। जी हाँ। और जैसे कलाम में लिखा है, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है, और हम उसकी उन बातों को, गहरी बातों को जान पाते हैं, और उसकी हुजूरी को जान पाते हैं जो हमें आम जिंदगी में या रोज़मर्रा की जीवन में नहीं मिलती। जब हम अकेले उसके साथ समय बिताते हैं और दुखों में उसे याद करते हैं, तो वो हमारे साथ साथ रहता है। क्योंकि उसने कहा है, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और संकट में, दुख में मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। बस अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ शॉर्टली, आप जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आप उनको
क्या जवाब देना चाहते हैं जो हमारे भाई बहन डिप्रेशन से गुजर रहे हैं? आप छोटा सा मैसेज उनके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं? जी, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज का दुख या पिछले कुछ महीनों का या सालों का दुख आपका भविष्य तय नहीं करता है। हमारे पास एक ज़िंदा खुदा है, हमारे पास हमारा परिवार है, डॉक्टर्स हैं, हमारी खुद की कोशिशें हैं, हमारी दुआएं जो खुदा के सामने जाती हैं, उनके द्वारा हम इस तकलीफ़ों में से निकल पाएंगे। एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में था, उतने समय अगर परमेश्वर मुझे उन सारे दुखों के बारे में बता देता जो आने वाले 30 साल में, अब मुझे 30 साल हो गए हैं डिप्रेशन से निकले हुए, सारे दुखों को बता देता, तो मैं घबराहट के द्वारा की वजह से मर जाता। या मुझे सारी खुशी अगर खुदा बता देता कि तेरे पास सेवकाई होगी, तेरे पास एक चर्च होगा, तेरे पास एक पत्नी होगी, तेरे पास एक बेटा होगा, तो विदेश में जाके प्रचार करेगा, अगर सारी खुशी मुझे बता देता तो मैं खुशी के मारे मर जाता। तो परमेश्वर आपको लिए चलेगा, उसने वादा किया है तेरे बुढ़ापे तक मैं तुझे लिए चलूँगा और आपका आने वाला समय बेहतर होगा। मैं ऐसी दुआ करता हूँ और ऐसा कलाम खुदा के नाम से आपके ऊपर बोलता हूँ। इसलिए धीरज धरिए और परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को पापी ना समझे। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आपको इस संकट से, इस उलझन में से ज़रूर निकालेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप जिएं, चाहे आपकी कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच पास साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज पॉडकास्ट में की गई हैं उससे बहुत सारी ज़िंदगियां आराम पाएंगी, उससे उम्मीद लेकर आएंगी और वो खुदावंद में बचेंगी। तो आए हम दुआ के साथ इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, और खुदावंद तेरे बंदा पास्टर जॉयल लॉरेंस के लिए खुदावंद, जिसे तू आज इस मीटिंग में लेके आया। और बाप, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आज का पॉडकास्ट बड़े लोगों की ज़िंदगियों में मुफीद ठहरे और उनकी ज़िंदगियां तेरे नाम से बचाई जाएं, और खुदावंद वो आपकी तरफ रजू लेकर आएँ। यीशु, वो आपके पास आ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी की बातें और खुदावंद हमेशा की बातें तेरे ही पास हैं। और खुदावंद, आप अपने नाम की खातर अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, उन्हें डिप्रेशन से निकालिए और उन्हें अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर। थैंक यू सो मच।